हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीएफडी में हार्मोनिक्स के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि वीएफडी में जो हार्मोनिक्स होते हैं उस पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हार्मोनिक्स बेसिकली होते क्या हैं, वीएफडी में हार्मोनिक्स जनरेट कहाँ से होते हैं, इन हार्मोनिक्स के वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। ये सारी चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि हार्मोनिक्स बेसिकली होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का जो सप्लाई सिस्टम है ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, ये हम सबको पता है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जब आप वेवफॉर्म देखेंगे तो आपको एक प्योर साइन वेव देखने को मिलेगी जो पूरी तरीके से क्लीन होती है, पूरी तरीके से प्योर होती है। पर इसी सप्लाई सिस्टम को जब आप वीएफडी के थ्रू यूज़ करते हैं तो वीएफडी कभी भी एक फुल सेट ऑफ साइन वेव को यूज़ नहीं करता। वीएफडी में हमेशा सीरीज ऑफ पल्सेस ट्रिगर किए जाते हैं। वीएफडी के अंदर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ये बहुत सारे पल्सेस को ट्रिगर करता है, जिसके वजह से आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आपके सिस्टम में जनरेट होने लगती है। और ये जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है, या इस तरीके से बोलिए कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा जो बाकी फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो गई है, इसी को हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। लेमैन लैंग्वेज में आप हार्मोनिक्स को डिस्टरबेंस भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक गाना गा रहे हैं। अब आप जो गाना गा रहे हैं, जो माइक आप यूज़ कर रहे हैं, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आपकी आवाज़ को थ्रो कर रहा है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आपकी आवाज़ जो स्पीकर्स के थ्रू सबको सुन रही है वो सबको बहुत प्लीजेंट लग रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। पर वहीं अगर बैकग्राउंड में 150 हर्ट्ज का भी कोई साउंड हम अगर छोड़ दें, 350 हर्ट्ज का भी कोई साउंड अगर हम लोग सिस्टम में ट्रिगर कर दें, तो अब आपके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो वॉइस आपकी ओरिजिनल वॉइस थी उसमें डिस्टॉर्शन आने लग जाएगा, उसमें डिस्टरबेंस आने लग जाएगा। अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आपका वॉइस तो है, लेकिन उस वॉइस के साथ अनवांटेड अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के और भी साउंड ऐड हो गए हैं, जिसके वजह से आपका जो ओरिजिनल वॉइस है ये अब लोगों तक प्रॉपरली पहुंच नहीं रहा है, लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को वो प्लीजेंट भी नहीं लग रहा है। यानी कि जो प्योर साइन वेव थी वो अब डिस्टॉर्ट हो गई है, उसमें अब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गए हैं। और इसी डिस्टर्बेंस को, इसी डिस्टॉर्शन को टेक्निकल टर्म्स में हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। इसलिए दोस्तों, टेक्निकल टर्म्स में जब भी आपके प्लांट में बात होगी तो वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की बात होगी, जैसे कि थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि जब कोई थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलता है तो बेसिकली वो कौन से फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, क्योंकि हम तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज ही समझते हैं। तो देखिए, जो 50 हर्ट्ज है ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हमारा प्योर साइन वेव होता है। अब अगर मैं इसको थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलूं, यानी कि मैं थर्ड टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 50 हर्ट्ज यानी 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई ये बोले कि आपके सिस्टम में थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अलावा 150 हर्ट्ज का भी डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंस आपके सिस्टम में प्रेजेंट है। अगर कोई फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलता है, इसका मतलब है 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 50 हर्ट्ज, यानी कि 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम में एज अ डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब होता है, जो भी हम लोग थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है उसके अलावा कौन कौन से हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का डिस्टॉर्शन हमारे सिस्टम में प्रेजेंट हमें दिख रहा है। अब यहाँ दोस्तों सवाल ये आता है कि वीएफडी में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस ही क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से वीएफडी में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो चाहे थर्ड फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स हो, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स हो, लेकिन इसका मेन कारण क्या है। तो देखिए, हमारा जो सप्लाई सिस्टम होता है ये 3 फेज एसी सप्लाई पे नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। पर जब आप वीएफडी लगाते हैं तो वीएफडी में सबसे पहले एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम रेक्टिफायर एक्शन कहते हैं। तो रेक्टिफायर का यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है।
पर अगर आप VFD के थ्रू एक मोटर रन करना चाहते हैं तो आपके मोटर को रन होने के लिए AC सप्लाई की ही रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपकी जो मोटर है ये 3 फेज AC इंडक्शन मोटर है। तो अब आपको इस DC को वापस से AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप उस मोटर को अपने हिसाब से रन कर पाएँ। अब जब आप DC को वापस से AC में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे स्विचिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। इसमें डायोड्स हो सकते हैं, IGBTs हो सकती है। तो जैसे अगर IGBT का एग्जांपल लें तो IGBT एक फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये इतना फास्ट है कि 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्विचिंग IGBT कर सकता है। तो जब इस तरीके के फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस का यूज़ होता है DC को वापस से AC में कन्वर्ट करने के लिए, तो AC में हमें प्योर साइन वेव नहीं मिलती। यानी कि DC की वेव फॉर्म जब वापस से AC की वेव फॉर्म बनेगी तो वहाँ पर एक कंप्लीट साइन वेव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक स्विचिंग डिवाइसेस के थ्रू किया जा रहा है। तो बार बार जब स्विचिंग होगी मतलब मल्टीपल पल्स ट्रिगर किए जाएंगे, तो बहुत छोटे छोटे से डॉट्स की तरीके से आपकी साइन वेव बनने वाली है। और इसी के वजह से ये जो सीरीज ऑफ पल्सेस ट्रिगर्ड हो रहे हैं, इसके वजह से ही हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। यहाँ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्मोनिक्स के वजह से प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए, अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर हार्मोनिक्स कंट्रोल लेवल पर नहीं है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हार्मोनिक्स को आप पूरी तरीके से नलीफाई नहीं करवा पाएंगे। आप फिल्टर लगा सकते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर कुछ परसेंटेज ऑफ हार्मोनिक्स तो सिस्टम में रहेंगे ही अगर आप VFD का यूज़ कर रहे हैं। बट इस हार्मोनिक्स के वजह से आपका जो सिस्टम है उसके लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होने लगती है। अब चाहे वो मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल केबल हो, ये अगर हीटेड होने लगे हैं, हीटअप हो रहे हैं, तो इसका एक रीज़न आपका हार्मोनिक्स भी हो सकता है। कैपेसिटर बैंक्स में अगर स्वेलिंग आ गई है, वो फूल गए हैं, स्वेलअप हो गए हैं, कैपेसिटर बैंक्स गर्म होने लगे हैं, कैपेसिटर बैंक बर्स्ट आउट होने लगे हैं, तो उसका भी एक रीज़न आपके हार्मोनिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से हार्मोनिक्स को इंडस्ट्री में कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंप्लीटली नलीफाई हम नहीं कर सकते, पर इसको कंट्रोल रख के हम अपने सिस्टम को एफिशिएंट ज़रूर बना सकते हैं। तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक्स का मीनिंग टेक्निकली क्या होता है, हार्मोनिक्स किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस के थ्रू जनरेट होते हैं और इनके वजह से नुकसान क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में किसी ना किसी तरीके से पूछी जाती है, जिसका आंसर आपको देना आना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसी तरीके के टॉपिक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।